ध्रुव राठी और विकास दीपिकीर्ति जी, आप किसको सुनना पसंद करेंगे और किसका अनुसरण करना पसंद करेंगे? कौन आपको लगता है कि वो सच में निष्पक्ष है? कौन आपको लगता है सच में वो राष्ट्र हित की बातें कर रहा है? आज मैं थोड़ा उस पर बात करूंगी, अपने विचार रखूंगी अपने वीडियो के माध्यम से। नमस्कार हिंदुस्तान साउथ, आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में मैं हूं नंदिनी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ध्रुव राठी के लिए काफ़ी पोस्ट देखी जाती हैं सोशल मीडिया पे। जब से थोड़ा सा विपक्ष मजबूत क्या हुआ है, इनके समर्थकों ने मतलब गाली गलौज की और अश्लीलता की और गंदगी की वो हद पार कर दी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हम कह सकते हैं कि ध्रुव राठी जैसे लोगों के समर्थक ऐसे ही हो सकते हैं। क्योंकि हमने हाल ही में, और उतना ही विकास दीपिकीर्ति जी के भी समर्थक हैं और वो अपने ही देश में रह के अपने ही देश में काम कर रहे हैं, और ध्रुव राठी यहाँ से हजारों मील दूर बैठ के हमारे देश की राजनीति को क्रिटिसाइज करता है, हमारे देश के जर्नलिज्म को घेरता है, हमारे देश के नेताओं को घेरता है, जबकि काम के नाम पे यहाँ उसका कोई योगदान नहीं है, वो यहाँ है ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने देश के जितने भी, जिसके जो भी समर्थक हैं, देश हमारा है। हम किसी और के अंगुली पे हमने नाचना है तो हम सही और गलत को परखना हमें भी तो आना चाहिए ना। कोई हमें नचा रहा है तो हम नाचें। हमें सही और गलत को परखना क्यों नहीं आना चाहिए? हम इंसान नहीं है कि हमारे मुंह में 5 उंगलियां नहीं जाती क्या? हम खाना नहीं खाते क्या? हम जानवर हैं जो हम खुद की तरह से खुद तरह से नहीं सो सकते। एक तरफ ध्रुव राठी है जो साफ कहता है मैं कोई एजेंडा नहीं चलाता, नंबर 1 का झूठ का पुलिंदा है। अभी कुछ दिन पहले उसको शायद कोर्ट ने एक बार उस पर केस किया था किसी मामले में, उसके बाद फिर से उस पर केस हुआ है। उसके बावजूद भी वो ध्रुव राठी बाज नहीं आ रहा है, अपनी और ज़्यादा अकड़ के वो बात कर रहा है। ये सह कहाँ से मिली ध्रुव राठी को? ये सह मिली है हमारे ही देश के लोगों से। वही लोग हैं जिनकी सह पाकर अंग्रेजों ने और मुगलों ने राज किया था। ये ध्रुव राठी आज वही काम कर रहा है। मैं तुम लोगों को सीधे तरीके से एक बात बताना चाहूँगी। ध्रुव राठी एजुकेशनल वीडियोस बहुत अच्छे बनाता है, सब सही है। मैंने इस ध्रुव राठी की सबसे पहली वीडियो देखी थी जब इसने मानव मूत्र की तुलना गौमूत्र से की थी। इसको बोलना जरा गौमूत्र को भी सूंघे और अपने मूत्र को भी ये सूंघे, इसको पता चलेगा क्या फर्क है। उस दिन मुझे लग गया था कि ये पहले दिन सबने बोला बहुत फेमस हो रहा है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, लोगों के काफ़ी न्यूट्रल रहता है। मैंने कहा सुनते हैं इसको। पहली वीडियो इसकी सुनी तो पता चला ये सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है। नहीं तो सबसे पहले ये सुन के देखता ना, हमें किसी विश्लेषण पे जाना ही नहीं है। ये एक डिब्बे में अपना मूत्र रखे, एक डिब्बे में गौमूत्र रखे, समझ में आ जाएगा इसको कि किसका मूत्र पवित्र है। और अपने मूत्र को चाहे फिर घर के अंदर छिड़क ले, हम तो गौमूत्र को छिड़कते हैं शुद्धिकरण के लिए। खैर ये इसका अपना हुआ है, ये सनातन विरोधी हो गया। ये राष्ट्र हित से अपने आप को कहता है, राष्ट्र हित से अगर ये सच में होता, ये अब एजेंडा चलाने पे आ गया, कहता मैं एजेंडा नहीं चलाता, ये एजेंडा नहीं चलाता। 2016 तक ये मैंने तो इसकी वीडियो कोई छान नहीं मारी, लेकिन जो जितना भी हमें देख पाते हम सुन पाते हैं इसकी वीडियोस को, 2016 तक ये कांग्रेस के करेक्शन की लिस्ट को ख़त्म ही नहीं होती थी। ये कहता है कि कांग्रेस की लिस्ट इतनी लंबी है कि ख़त्म ही नहीं होती, और कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। आज वो उसी कांग्रेस के गोद में जाके बैठा हुआ है, और हाल ही में उस पर केस हुआ है।
और उसके बाद उसने उसका सही तरीके से जवाब देने के बजाय उसने एक और ट्वीट निकाला और दिखाया उसको टैग करके। ये सह राहुल इस ध्रुव राठी को मिली कहाँ से है? हमारे देश के उन्हीं लोगों से जिन लोगों की सोच वाली मानसिकता के लोग तब थे जब हमने गुलामी का दर्द जीता, कभी अंग्रेजों का, कभी मुगलों का। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी भी समझ जाओ, भगवान ने तुम्हें 5 उंगलियां दी थी, 5 उंगलियां मुंह में जाते इंसान बनाया है, तुम्हें भी जानवर नहीं बनाया है। सही और गलत को परखो, नहीं तो ये ध्रुव राठी जर्मन में बैठ के हमारे देश को क्रिटिसाइज करके यहाँ आग लगा के हमें ही अंदरूनी युद्ध को की तरफ धकेल रहा है। हम खुद आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे और ये जर्मन में बैठ के आराम से धुआं देख रहा होगा, हमारा मजे ले रहा होगा। तब समझने से अच्छा है कि अब भी समझ जाओ। आप कैसे नहीं मानोगे कि ये ध्रुव राठी एजेंडा नहीं चला रहा? क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी के सारे काम गलत हैं 2014 के बाद? इसकी वीडियो जो लोग खोद के निकाल रहे हैं, उस वीडियो में ये साफ कांग्रेस के करप्शन की कहानी कहते हुए दिखता है। कांग्रेस के गलत कामों को जस्टिफाई करता है, हर गलत काम को। तो एजेंडा नहीं चल रहा, बेवकूफ़ है। किसको जितना बड़ा ज्ञानी होगा, ये बेवकूफ़ हमें नहीं बना सकता। जिसको बनना है तो बनो और फिर अपने देश को धुआं जलते हुए देखना। ये वहाँ से धुआं देखेगा, तुम यहाँ जलते रहना। ठीक है, ये सबके अपनी सोच है, अपना दिमाग है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को सच में आप किस पार्टी को का समर्थन करते हो, ये आपकी व्यक्तिगत चॉइस है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पार्टी के अंदर अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ बोलो, क्योंकि नेताओं को अपने देश को चलाने के लिए चुना है। हम उनके अंगुली पे नाचने के लिए हमने उन्हें क्यों हमें अपनी अंगुली पे नचाएंगे? हमने इसलिए नेताओं को नहीं चुना है। जो गलत है उसको एकजुट होके बोलो, चाहे आप कोई किसी पार्टी को का समर्थन कर रहे हो। और इसके लिए आपको हम जैसे लोगों की क्या इतनी हैसियत है? हम छोटी मोटी वीडियोस बना के कभी डाल देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि जाने माने जो शिक्षक हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो उनकी पोस्ट भी आती है, उनके समर्थक भी देते हैं और ध्रुव राठी के समर्थक भी देते हैं। फर्क तो संगत का पड़ता ही है ना। ये किस तरह की पोस्टें करते हैं उनके समर्थन में ध्रुव राठी के, और किस तरह से दिव्य कीर्ति जी की पोस्टें आती हैं। मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको सच में देश अपने आप को कहते हो, सही दिशा में देश को ले जाके सही दशा देश के करना चाहते हो, तो विकास दिव्य कीर्ति जी को सुनिए आप। उन्होंने 1 घंटे के इंटरव्यू में बहुत सहजता, बहुत शालीनता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ हर सवाल का जवाब दिया, बिना किसी सवाल पे आक्रामक हुए बगैर उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया है, जो कि एक अध्यापक करता है। और एक सच में एक जो अध्यापक का होता है ना, कि एक बच्चे का भविष्य निर्माण करना, एक समाज का निर्माण करना, एक अच्छे समाज का निर्माण करना और एक अच्छे देश का निर्माण करना, उनकी बातों में हर बात झलकती है। वो किसके पक्ष में नहीं बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोला है। राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने बोला है। उन्होंने अच्छे कामों को भी बताया, उन्होंने गलत कामों को भी बताया, और होना भी यही चाहिए। अगर आप लोगों को सच में अपने देश को आगे ले जाना है, तो मैं कहना चाहूँगी कि आप दिव्य कीर्ति जी को सुनिए। निश्चित रूप से आपका देश, आप अपने दिमाग से चलोगे, आपको एक सही लगेगा कि एक सही शिक्षक हमें सही रास्ता दिखा रहा है, हमें उनका अनुसरण करना है और अपने देश को हमें ऊंचाइयों पर लेके जाना है, हर स्तर पे, शैक्षिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे। और अगर आपको लगता है कि देश में उथल पुथल होती रहनी चाहिए, हमें आपस में ही अपनों का धुआं देखना है, तो आप ध्रुव राठी जी को सुनिए। ध्रुव राठी बहुत चालाक दिमाग का, बहुत लोमड़ी सोच का ये इंसान है। इससे बचना है, बच सकते हो तो बच लो, नहीं बच सकते हो तो ये ध्रुव राठी धुआं देखेगा जर्मन में बैठ के, और इस धुएं के अंदर तुम्हारा दम घुट रहा होगा अपने देश के अंदर। इसलिए सोच समझ के अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। भगवान ने तुम्हें भी इंसान बनाया है। किसी को भी अंधों की तरह
अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने आप को सच्चे राष्ट्रहित ऐसे कहते हो तो निश्चित रूप से आपको ऐसे लोगों को ऐसे बुद्धिजीवी लोगों को सुनना चाहिए जो हमें एक सही दिशा निर्देश देते हैं, जो हमारे देश को एक सही दिशा दिखाएंगे, और तभी हमारे देश की सही सही दिशा दशा तब बदल पाएगी, तभी हमारा उस भारत का निर्माण हो पाएगा जिसके हम सपने देखते हैं, जिसको हम कहते हैं विकसित राष्ट्र। इसलिए इस ध्रुव राठी को सुनना बंद करो। इसके यहाँ जो इसकी वीडियोज हैं दूसरी, मुझे नहीं लगता उसमें भी कुछ अच्छा होगा, उसमें भी ये कुछ घपलाई कर रहा होगा, लेकिन उसमें फिर भी ये हमारे देश के अंदर उनके मामलों में नहीं बोलता है। बाहर रह के हमारे देश को धुआं करने का जो इसका इरादा है, उसमें इसको कामयाब बिल्कुल मत होने देना। ये आप लोगों के सोच पे निर्भर करता है कि आप देश को धुआं होते हुए देखना चाहते हो या विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होते हुए देखना चाहते हो। तो इसके लिए आपको किसका अनुसरण करना है, ये आप पे निर्भर करता है। और मुझे लगता है विकास दिव्य कीर्ति जी को सुने, जिस तरह से वो अपने सवालों का जवाब देते हैं, वो अपने विचार रखते हैं, मैं उनके विचारों से कम 200% सहमत हूँ। एक सच्चा राष्ट्रीय तहसील ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं एजेंडा नहीं चला रहा हूँ और शब्द दिख रहा है। जो इंसान थोड़ा समझदार होगा, अनपढ़ भी होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये ध्रुव राठी सिर्फ एजेंडा चला रहा है और हमारे देश को धुआं करेगा, फिर वहाँ जाके धुआं देखेगा हमारे देश का। इसलिए सोचो, समझो और दिमाग से काम करो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। मेरी वीडियो अगर कुछ अच्छा लगा और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सही बातें बोली हैं और आपको भी लगता है कि आप सहमत हो, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।